गाइस वैसे तो इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली है कि चांद तक वो पहुंच गए। जैसा कि आप और हम ये बात जानते हैं कि आज से 50 साल पहले जब पहली बार 1969 में नासा ने इंसानों को 2 बार चांद पर भेजा था, एक बार जुलाई में और दूसरी बार नवंबर में। ऐसा कहा जाता है कि नासा का कोई सामान चांद पर छूट गया था तो उसे लाने के लिए ही वे चांद पर दोबारा गए थे। सो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको चांद के कुछ रहस्यमयी बातों को बताने वाली हूँ, तो इसे पूरा देखिएगा। साथ ही ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार है, तो इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को हिट करके ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर भी आपको हमारे ऑल टाइप वीडियो के अपडेट मिलती रहे, क्योंकि ऐसे हैरान कर देने वाले वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। साथ ही आप 300 अपने यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को भी जल्द से जल्द कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का है। सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस जी के। मैं आपके दोस्त मधु आज के इस वीडियो में चांद के कुछ रहस्यमयी बातों को आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। साल 1972 आते आते सिर्फ 4 सालों के अंतर पर नासा ने लगातार इंसानों को 6 बार चांद पर भेजकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया। चांद पर इतनी दफा इंसान के जाने से सारे विश्व के वैज्ञानिकों के आंख में मानो अलग सी चमक आ गई। चांद पर इंसानी सभ्यता को बसाने की और वहां खनन करने की बातें होने लगी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि चांद पर जाने की चाहत एकदम से सारे देशों ने त्याग दिया। कहा जाता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन जब चांद के सतह पर घूम रहे थे तो अचानक उनका प्रसारण जानबूझकर कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। वो कुछ कहना चाहते थे पर उनकी आवाज़ भी कट गई थी। जानकारों की माने तो चांद पर अनेकों टावर है जिनकी ऊंचाई 2000 से 2500 मीटर तक है। आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन ने ऐसे ही किसी टावर को देखा था। ये जानकारी को सीक्रेट ही रखा गया। ये टावर एलियंस ने कई हजार साल पहले पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बनाई थी, लेकिन अभी ये टावर वीरान पड़ी हुई है। इन्हीं टावरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए नासा ने इंसानों को चांद पर भेजा। कहा जाता है कि जब आखिरी बार इंसान चांद पर पहुंचे तो एलियंस आ गए और उन्हें वहां से जाने की धमकी देने लगे। यही नहीं, उन्हें कभी वापस न आने की बात भी कही। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने खुद ही किसी इंटरव्यू में कहा था कि उनके यान का पीछा कोई बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी यूएफओ द्वारा किया गया था। चांद पर बहुत ही अजीबोगरीब रहस्यमय संगीतों को भी कई चंद्रयात्रियों ने सुना था, लेकिन नासा ने इस बारे में कभी जानकारी आम जनता को नहीं दी थी। लेकिन चांद पर गए कई यात्रियों ने इस बारे में बात किया है कि चांद पर एलियंस आते रहते हैं। यहाँ तक कि चांद पर उनका खुद का बेस भी है। चांद पर काम कर रहे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चांद अंदर से खोखला है, जो कि चांद के नीचे एलियंस ने बनाया है। पर चाहे कुछ भी हो, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता है कि एलियंस होते हैं और चांद पर जाने में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो ज़रूर है, क्योंकि जब हम 60 के दशक में चांद पर चले गए थे तो अब क्यों नहीं, क्योंकि अब तक तो हम लोग विज्ञान में बहुत तरक्की कर चुके हैं। अब तक तो हम इंसानों को चांद पर अपना बसेरा कर वहां खनन वगैरह का काम भी शुरू कर देना चाहिए। पिछले साल नेशनल स्पेस काउंसिल की एक बैठक में नासा के एक प्रवक्ता ने कहा कि इंसान को दोबारा चांद पर भेजा जाएगा, लेकिन इसके लिए अभी बहुत तैयारी करने की ज़रूरत है। शायद हम 2028 तक चांद पर वापस पहुंच जाएं। लेकिन ये सवाल लगातार हमें परेशान करता है कि आखिर दशकों पहले जब हम इंसान कई बार चांद पर चले गए तो अब क्यों नहीं। गाइस ये बात तो आप सबको पता होगी कि अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद के सतह पर अपना कदम रखने वाले पहले पृथ्वीवासी थे। वह 21 जुलाई 1969 को भारतीय समय अनुसार 8:26 पर सुबह चांद पर उतरे। हमने ये तो पढ़ा ही है कि बड़े अंतरिक्ष यान कोलंबिया से अलग होकर ईगल नामक एक छोटा यान चंद्रमा पर उतरा था। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही बाहर निकले, लेकिन उनसे पहले ही इंसान के और निशानी चांद पर मौजूद थे, क्योंकि वो खुद के उतरने से पहले आर्मस्ट्रॉन्ग कचरों से भरे प्लास्टिक को फेंके थे। मतलब यह कह सकते हैं कि इंसान से पहले इंसानों का कचरा चंद्रमा पर उतरा था। आर्मस्ट्रॉन्ग के थैली फेंकने से करीब 10 साल पहले लूना 2 नाम के एक रूसी यान चांद से टकराकर ध्वस्त हो गया था। उस यान का कचरा भी चांद की सतह पर बिखरा पड़ा होगा। संभवतः यह आज भी ज्यों का त्यों पड़ा होगा, क्योंकि चांद पर कोई वातावरण नहीं है, इसलिए वह बिना सड़े कूड़ा आज भी मौजूद होगा। रूसी यान के नष्ट होने के बाद से अभी तक हम चांद पर कूड़ा फैला रहे हैं। नासा का मानना है कि भले चांद पर कोई नहीं रहता, पर वहां 190 टन मनुष्य द्वारा फैलाया हुआ कचरा आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि इन कचड़ों का अनुमान आप
10 ट्रक में मौजूद कचरे से कर सकते हैं। नासा का यह भी मानना है कि चांद पर किसी तरह का जीवन नहीं पनप सकता क्योंकि चांद की जमीन बंजर है और इसलिए वो कहते हैं कि ऐसा कोई ठोस कारण नहीं है कि जिससे इंसान को चांद पर जाने की आवश्यकता है। यही कारण है कि अब मनुष्य चांद पर नहीं जाते। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चांद पर नासा सहित इतने देश लगातार यान क्यों भेज रहे हैं। चांद का धरातल बहुत ही रहस्यमयी है। माना जाता है कि कई वर्ष पहले किसी अंतरिक्ष पिंड के टकराने से धरती के 2 टुकड़े हो गए थे। इन दोनों टुकड़ों में से एक छोटे टुकड़े को ही आज हम चंद्रमा के रूप में जानते हैं। यानी देखा जाए तो चांद धरती के बाद बना और इस हिसाब से पृथ्वी के जैसा ही चांद का भी धरातल होना चाहिए। हाल में ही हुए वैज्ञानिक शोध के मुताबिक यह पता लगाया गया है कि चांद धरती से भी पुराना है। जब चांद की मिट्टी पर शोध किया गया तो पता चला कि यह 530 करोड़ साल पुराना माना गया, जबकि हमारी धरती सिर्फ 450 करोड़ साल ही पुरानी है। चांद का धरातल भी पृथ्वी की तुलना में अलग है। 20 नवंबर 1969 को जब अपोलो मिशन के दौरान वैज्ञानिकों ने चांद पर एक लूना मॉडल को भेजा था तो उस मॉडल के टकराने से चांद पर भूकंप की स्थिति बन गई और 1 घंटे तक चांद की धरती कंपन और आवाज करती रही। और ये सब तभी पॉसिबल होगा जब चांद की सतह किसी धातु से बनी हो और अंदर से वह खाली हो। यही नहीं, चांद पर पाए जाने वाले पत्थरों में भी भारी मात्रा में यूरेनियम और नेपच्यूनियम जैसे पदार्थ पाए गए हैं, जबकि धरती पर ये पत्थरों में नहीं पाया जाता। इन पदार्थों का उपयोग स्पेसशिप के बाहरी सतह पर किया जाता है ताकि वह स्पेसशिप अधिक तापमान को सहन कर सके। तो क्या चांद भी एक स्पेसशिप है? ऐसा माना जाता है कि चांद धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर होते हुए भी लगातार पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, जिस वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना है कि चांद प्राकृतिक है ही नहीं बल्कि यह किसी विकसित एलियन सभ्यता द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया गया है। चांद के जरिए ही वह एलियंस हम इंसानों पर नजर रखता है। इतिहास की किताबों में चांद के बारे में एक दिलचस्प घटना भी लिखी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि आज से लगभग 910 साल पहले यानी 11वीं सदी में चांद अचानक से गायब हो गया, जिसके कारण सभी मनुष्य जाति पूजा करने लगे। कई महीनों के बाद भी चांद नजर नहीं आया। फिर कुछ दिनों बाद चांद अपने आप आसमान में दिखने लगा और चूंकि उस वक्त अंधविश्वास बहुत था इसलिए लोगों ने इसे चमत्कार समझा और कई सारे धर्मों में चांद को एक उच्च स्थान प्राप्त हो गया। लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो मैक्सिको में हुए एक भारी विस्फोट के कारण धूल की एक मोटी चादर आसमान को घेर लिया, जिसके कारण वह छिप गया। लेकिन इस हिसाब से हमें सूरज की रोशनी भी नहीं दिखनी चाहिए और बर्फ से मनुष्य की मौत हो जानी चाहिए, पर ऐसा कुछ इतिहास में दर्ज नहीं है और देखा जाए तो चांद आज भी उतना ही रहस्यमयी है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैंने जो जानकारी दी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को आप अगर पसंद किए तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को हिट करके ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर भी आपको हमारे ऑल टाइप वीडियो की अपडेट मिलती रहे, क्योंकि ऐसे हैरान कर देने वाले वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। और आप इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पता चल सके कि आप कितने मज़ेदार वीडियोस देखा करते हैं। सो मैं फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ किसी अगले टॉपिक में। लेकिन जाने से पहले एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये चैनल आप सभी का है तो इसे जल्द से जल्द 300 यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स के साथ आप लोग कंप्लीट कर दीजिए। तो मैं मिलूंगी फिर से ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइज, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।